दोस्तों, दहेज प्रथा की जो प्रथा चल रही है, ये क्या है? ये सबसे पहले लड़की वालों ने ही स्टार्ट किया है और ये प्रथा ना रुकी है और ना रुकेगी। क्योंकि मैं देखता हूँ जो भी आज के समय में बेरोज़गार लड़के हैं, तो उनके जो रिश्ते होते हैं, वो एक नॉर्मली तौर पे रिश्ते हो रहे हैं और उनकी जो शादियां हैं, बहुत ही एक कम खर्चों में और नॉर्मली शादी होती हैं क्योंकि वह बेरोज़गार हैं या फिर उनके पास कोई रोज़गार नहीं है या कोई उनका काम अपना हल्का-फुल्का कर रहे हैं, अपनी छोटी-मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको जो लड़की वाले हैं, वो एक नॉर्मली तौर से शादी कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ आज के समय में कि अगर आपका बेटा गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर कोई अच्छा बिज़नेस चल रहा हो, आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो, तो लड़की वाले आपको पूछते हैं कि आप बताओ कि आपको कितने लाख की शादी करनी है, कितना आपको नगद कैश चाहिए है, कितना जेवर चाहिए है, कितना क्या है। ये जो प्रथा डाली है लड़की वालों ने ही स्टार्ट की है। अरे अगर आप किसी पैसे वालों को या जो अपने पैरों पे खड़ा है या जो कमा रहा है, जिसके पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, उसको उसके घर जाके आप पूछते हैं कि आपकी क्या डिमांड है और कितने तक की शादी करेंगे। अगर कोई बेरोज़गार लड़का है, अगर आप बेरोज़गार अपनी लड़की को बेरोज़गार लड़के से शादी करा के और जो आप गवर्नमेंट जॉब वाला है या कोई बिज़नेसमैन वाला है, आप उसके साथ 20-20 लाख, 22-22 लाख की शादी करते हैं, आप उनको नगद कैश देते हैं। अगर वही रुपए आप अपने जो बेरोज़गार लड़के हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं, कोई उनको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आप वही 5 लाख उठा के लड़कों को, बेरोज़गार लड़के को अगर आप कैश देते हैं और बोल दो कि बेटा इससे आप अपना कोई भी छोटा-मोटा एक व्यापार चालू कर दो, अपना घर चलाओ और अपना अच्छा पालन-पोषण कर दो, तो शायद हमारे देश में ना तो गरीबी रहेगी और ये जो दहेज प्रथा की जो प्रथा चल रही है, ये भी धीरे-धीरे कम होती जाएगी। मैंने अनेकों ऐसे देखे हैं कि लड़की वाले जब किसी अच्छे लड़के से, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का हो या फिर उसका करोड़ों का बिजनेस हो या अच्छी खासी प्रॉपर्टी वाला हो, तो उसके घर जाके उसको जब रिश्ता करते हैं तो पूछ लेते हैं कि आप कितने तक की शादी करोगे और क्या लोगे, गाड़ी कौन सी चाहिए है, क्या है, कितना नगद लोगे, कौन सी गाड़ी लोगे, कितना जेवर चाहिए है, ये सब पूछते हैं। चाहे भले उनको क्यों ना बिकना पड़े या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेच के अपनी लड़की को अच्छे घर में शादी करने की कोशिश करते हैं। अगर यही प्रथा हम लड़कों जो अच्छे खासे, वो तो अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनका भविष्य तो बन चुका है और धीरे-धीरे अपने भविष्य में वो आगे बढ़ेंगे, आगे तरक्की करेंगे। अगर हम किसी बेरोज़गार लड़के के साथ हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, उनको अगर हम 5 लाख या 6 लाख रुपए नकद दे के कह दें कि बेटा अपना कोई भी छोटा-मोटा व्यापार करें, तो शायद वो लड़का वाला जो लड़के वाले के माँ-बाप हैं या लड़का है, आपके लड़की के साथ जीवन भर साथ देगा और एक उसका सम्मान भी करेगा। उसको पूरा जीवन चाहेगा कि इनके पापा ने आज मुझे जो दहेज में जो पैसे दिए थे, उन पैसों से मैंने अपना एक कारोबार डाला या छोटा-मोटा व्यापार डाला और इस व्यापार से, इस पैसे से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो उसमें बेनिफिट या जो भी आपको लगेगा, प्रॉफ़िट है या जो भी है, वो भविष्य में आपकी बेटी के लिए ही उज्ज्वल रहेगा और अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूँ जो दहेज प्रथा चल रही है, वो सिर्फ़ लड़कों की माँग नहीं है, वो लड़की वाले खुद लड़कों को डिमांड देते हैं, ऑफ़र देते हैं कि आप बताओ कि कितने तक की शादी करेंगे, क्या गाड़ी चाहिए, क्या ज़ेवर चाहिए, सब कुछ वो ही डिसाइड करते हैं। ना कि लड़के वाले जाते हैं कि मैं जो हूँ, मुझे आप इतने तक की शादी करो, मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ या फिर मेरा बिज़नेस है। ये जो दहेज प्रथा का चल रहा है, दोस्तों मैं सबको यही बात बोलूँगा कि आप गवर्नमेंट जो लड़के हैं उनको ना देके आप जो हमारे एक बेरोज़गार पढ़े लिखे लड़के हैं, अगर आप उनको कैश देते हैं या उनके भविष्य में कोई आप व्यापार करने के लिए कुछ भी एक छोटा रुपए दे के आप उनका कारोबार चलवाएंगे, तो शायद हमारे देश में गरीबी भी दूर होगी और हमारे जो बेटी, हम अपनी जो उस बेटे के साथ शादी करेंगे, वो भी हमारे बेटी को समझेगा, प्यार करेगा। तो ये जो दहेज प्रथा की प्रथा चल रही है, मैं सभी भाइयों से ये बोलूँगा कि मेरी भी बेटी है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है और मैं चाहूँगा कि अगर मेरी बेटी काबिल बन गई,
तो उस काबिल बनने के बाद मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरी बेटी आज आईएएस बन गई या फिर कोई अच्छे पोस्ट पे किसी कंपनी में जॉब कर रही है या फिर कोई भी किसी गवर्नमेंट में जॉब किसी विभाग में है, तो मैं उसी लेवल का लड़का ढूंढूं, ना कि मैं एक बेरोजगार लड़का का जब ढूंढूंगा और उसको मिला के दोनों को जब चलेंगे तो एक जीवन में खुशहाली आएगी और काफ़ी कुछ जीवन में भविष्य में ऊंचाइयों पे अच्छा लगेगा और अपने बच्चों को भी खुशहाल देखेंगे, साथ में अपने दामाद को भी खुशहाल देखेंगे। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो आप लोग रिश्ता लेके लड़के वालों के यहाँ जाते हैं और आप डिमांड खुद पूछते हैं कि आप कितने तक की शादी करेंगे, मैं आप सभी से यही विनती करूँगा कि आप किसी गवर्नमेंट लड़के के पास या फिर कोई बिजनेसमैन लड़के के पास प्लीज़ ये ना बोलें जाके कि आप कितने तक की शादी करेंगे, आपको कितना कैश चाहिए, कितना जेवर चाहिए, कितना आपको नगद कैश में लेना है या कौन सी गाड़ी लेना है। आप इनको ना देके अगर आप वही रुपए अगर किसी आप गरीब बेरोजगार लड़कों की सहायता करेंगे तो शायद भगवान भी आपको दुआ देगा और आपका भी सम्मान, जो आपकी लड़की को ब्याह के ले जाएगा वो आप लड़की का भी सम्मान करेगा, आपका भी सम्मान करेगा और एक वो बेरोजगार होते हुए एक रोज़गार भी उसे मिलेगा, तो उसमें काफ़ी खुशियाँ भी आएंगी, काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा। तो भाइयों, जो भी हमारे दर्शक हैं, मैं उन दर्शकों से यही कहूँगा कि ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएँ कि उनको वीडियो देख के ये पता चले कि जो हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं और अच्छे ख़ानदान के लिए हम काफ़ी कुछ अच्छा कैश, अच्छी गाड़ी, अच्छी देने की कोशिश करते हैं। अगर वही प्रक्रिया आप अपने एक बेरोज़गार लड़के के साथ, पढ़े लिखे लड़के के साथ अगर वो आप करेंगे तो आपकी बेटी भी खुश, आप भी खुश और शायद जीवन भर आपका वो भी जो दामाद आएगा वो भी ख्याल रखेगा कि हमारे ससुर जी ने हमें आज इतना कुछ दे के हमको, हमारे परिवार को आगे बढ़ाया है और काफ़ी खुशियाँ दी हैं और अच्छा भी है और भविष्य भी उसका अच्छा होगा, उसके बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। तो वो पूरे जीवन भर आपको याद रखेगा, आपके काम आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी बेटी भी खुश रहेगी। बस यही हम चाहते हैं कि लड़की वाले जाकर ना किसी बड़े लड़के से या पैसे वालों को जाके रिश्ता करें, बल्कि अगर आप इतने पैसे वाले हैं, आप पे इतनी प्रॉपर्टी है, आप लड़की है, भगवान ने आपको बेटी दी है और बेटी देने के बाद भी आप काफ़ी पैसे वाले हस्ती हैं, तो आप एक गरीब लड़के को अपनी बेटी की शादी करें। और पढ़ा लिखा गरीब लड़का बहुत है आज के समय में, देख रहा हूँ बड़े बड़े डिग्री होल्डर वाले लड़के घूम रहे हैं पर बेरोज़गार हैं। अगर आप उनकी सहायता करेंगे तो शायद आपको भी काफ़ी अंदर से अच्छा लगेगा, अंदर से आपको खुशियाँ मिलेंगी कि अगर आपकी वजह से किसी का घर बन रहा है और किसी का उजड़ते हुए घर ऊंची ऊंचाइयों पर चूम रहा है और अच्छी खासी रोटी कमा के खा रहा है, तो आपको भी एक अंदर से अच्छा फ़ील होगा। आपकी बेटी को भी जो आप पैसे वालों घर में करते हैं वो शायद इतना ना प्यार देके जितना वो प्यार देगा और काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो मैं यही वीडियो इसीलिए बनाई है कि जो भी आप रिश्ता कर रहे हैं, आप पैसे वालों को ना देख के अगर आप गरीब बेरोज़गार लड़कों को कुछ अगर एक नगद कैश दे के आप उनकी कुछ व्यापार या कोई छोटा मोटा बिजनेस करा के आप उनकी सहायता करते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा और हमारे देश में जो अच्छाइयाँ भी बढ़ेंगे, हमारे देश में भी आगे तरक्की होगी और हमारा भविष्य भी सुधरेगा, हमारे देश का, हमारे स्टेट का, सब धीरे धीरे सुधराव आएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा और हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा। तो सबसे पहले जो ये मैं बोल रहा हूँ तो इसको फॉलो हम करेंगे और हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमको बड़े आराम से सोच के और इस रीति को धीरे धीरे हमको बदलना है और बदल के हमारे जो देश में बेरोज़गारी है वो भी कम होगी और हमारे पढ़े लिखे जो लड़के हैं उनको भी महसूस नहीं होगा कि आज हमने इतनी डिग्री करके और हम बेरोज़गार बैठे हैं। तो दोस्तों, यही सब आपको करना है और जो भी रिश्ता करना है आप किसी लड़के वाले के, बड़े जो गवर्नमेंट में हैं या फिर कोई अच्छा बिजनेसमैन है, उनके घर जाके ये ना बोलें कि आपकी डिमांड क्या है, आप कितना कैश लेंगे। अगर वही फार्मूला आप किसी बेरोज़गार लड़कों पे करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको भी खुशियाँ मिलेंगी, आपकी बेटी भी खुश रहेगी और आपके जो बेटी का भविष्य है वो भी पूरे जीवन भर, जीवन पर्याप्त आपका जो दामाद होगा वो आपको खुशियाँ देगा, आपके बेटी को खुशी देगा। तो यही वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी और भी आगे वीडियो आपको ऐसी ही मिलती रहेंगी। आपका दोस्त रमेश कुमार।